वेलकम फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर एक है 5.1 एनसीईआरटी बुक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी क्या है और किस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। चलिए इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है संख्या के एक अनुक्रम को हम एपी कहते हैं। एक अनुक्रम को मतलब अनुक्रम होना चाहिए एक जिसका अंतर सेम होना चाहिए। दैट एग्जांपल हम देना चाहेंगे। अगर बैंक में हम 1000 रुपया, अगर किसी का पेरेंट्स अगर एक बच्चे को हजार रुपया बैंक में जमा कर रहा है तो एक महीना में अगर वो 1000 रुपया दे रहा है तो दूसरे महीना में वो 1000 रुपया 1000 रुपया दे रहा है तो 1000 हो जाएगा। ठीक, तीसरे महीना में क्या हो जाएगा? 1000 तो था ही, 1000 और था, फिर 1000 हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि पहला 1000 हुआ, दूसरा में 2000 हुआ, तीसरा महीना 3000 हो गया, ठीक, चौथा महीना 4000 हो गया। तो आपको होना चाहिए कि ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है? तो 1000 हो रहा है। ठीक, तो बैंक में जो पैसा हम जमा करता है पर महीना, तो ये लास्ट, ये शुरू का जो होता है इसे हम कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, जिसे हम सूचित करते हैं ए से। ठीक, इस फर्स्ट संख्या से और दूसरे संख्या के अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। और लास्ट में जो पैसा हमारा हो जाता है, शुरू में जितना जमा करते हैं और लास्ट में हमें कितना हो जाता है, तो इसे कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद, जिसे हम एन से सूचित करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। कहीं कहीं इसे टी से भी सूचित किया जाता है। ठीक, कभी कभी कहीं कहीं इसे टी एन से सूचित किया जाता है। ठीक, अब ये प्रथम पद हुआ, ये सार्वंतर हुआ और ये अंतिम पद। अगर आप एपी सीरीज में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद अगर आप जान गए तो कोई भी सवाल आप बढ़िया से समझ सकते। इसमें सबसे पहले हम एक ठो नंबर, इसको हम संख्या कहते हैं, नंबर को, इसको हम एन से सूचित करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, स्मॉल एन से सूचित करते हैं। ठीक, क्लियर? अंतिम पद। अब हम क्या कहेंगे? प्रथम पद, इसका सूत्र पहले अगर हम फॉर्मूला जानने का कोशिश करेंगे तो ये पहला क्या हो, इसमें ए डी, अगर पहला पद प्रथम पद ए, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A5। आपको पता होना चाहिए कि पहला पद तो ए ही रहता है, दूसरा पद निकालने का ए और प्लस हम कर देंगे, सार्वंतर जो हमारा निकलेगा डी। दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी हो गया ना, तो ये क्या करेंगे? ये ए हो गया, ए प्लस डी। तीसरा करेंगे ए प्लस 2d। ठीक, ये दो पद हो गए, इसलिए दो से इसको क्या करें? मल्टीपल डी को कर दें। यहां क्या करेंगे? तीसरा पद, चौथा पद में क्या करेंगे? ए प्लस 3d कर। आगे का पद में, आगे जितना पद ऊपर बढ़ता जाएगा उतना हम उसको क्या करेंगे? डी से मल्टीपल करते जाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा? सीरीज निकलता जाएगा। अगर हम कहेंगे 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद को A10 से सूचित करते हैं। A10 का फॉर्मूला क्या होगा? A, और 10 से ऊपर क्या होगा? A 9 होगा, तो 9 कर देंगे। मल्टीपल किससे कर देंगे? D से कर देंगे, तो D, ये A प्लस 9D बराबर हमारा क्या हो जाता है? 10, A10 हो जाता है। अगर हम दूसरे सूत्र की बात करें, तो ए तो हम ए ही रहेगा और ए प्लस डी होगा, तो ए प्लस डी, ये भी सूत्र सेम रहेगा। दूसरा क्या होगा? ए
ये क्या हुआ a2 प्लस डी, तो a2 प्लस डी कर देंगे। सेम हमारा तीसरा पद निकल जाता है। तीसरा पद करेंगे तो चौथा पद निकालेंगे तो a3 प्लस डी कर देंगे, वही हो जाता है। 10वां पद करेंगे तो a9 प्लस डी। सेम इस 9 को यहां पर क्या करेंगे, लास्ट ले लेते हैं कि वो हमको एक नहीं देखा जाता कि अगले संख्या के तरह। जैसे हमको 49वां पद निकालना है, मान लेते हैं 49वां पद, तो हमें ज्ञात करना है a48 प्लस डी या a प्लस 48 डी। अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो कोई भी सवाल हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे 49वां कोई भी पद में अब हम ये जान गए कि प्रथम पद कैसे, दूसरा पद कैसे, तीसरा पद कैसे, और इसमें अब हम जानेंगे कि सार्वंतर क्या है, कैसे निकाला जाता है। ठीक, सार्वंतर तो पहला हम अभी जाने कि ए कैसे इसमें इंडिकेट किया जाता है। ठीक, ए कैसे किसी भी समांतर श्रेणी में एक कैसे निकाला जाता है। दूसरा अब हम देखेंगे सार्वंतर को ज्ञात करेंगे, सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, बड़ा माइनस छोटा बराबर अंतर। बेसिक में तो यही होता ना, सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या को घटा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, अंतर। जैसे 8 में से 5 घटा दिए तो ये मेरा अंतर हो जाएगा। अब याद रखना है आपको कि ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी हो सकता है। डी सार्वंतर जो है माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। ठीक, तो हम देखते हैं सार्वंतर अंतर निकालने का तरीका। तो प्रथम पद, अगर प्रथम पद में सार्वंतर निकालेंगे, प्रथम पद में अगर सार्वंतर निकालेंगे तो a2 माइनस a1 हो जाता है। इसका मतलब वो कि दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर हम 8वां पद का मान लेते हैं, 8वां तो ऐसे बोल दिए, चौथा पद का सार्वंतर ज्ञात करना है, अगर हमें डी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, a5 माइनस a4, ये हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे लिखा है 4, 6, 8, 10, 12, तो इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, तो ये हम एपी सीरीज इसको कहेंगे। तो डी बराबर क्या होगा, प्रथम पार्ट डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 बराबर हमारा क्या हो गया, a2 माइनस a1 बराबर हमारा क्या होगा, तो a2 मेरा कितना है, 6 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम बेसिक में ऐसे निकाल सकते हैं। किसी भी सवाल को हम एपी सीरीज में ऐसे डी निकालेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप ए निकालना समझ गए, डी निकालना समझ गए, और अंतिम पद समझते हैं। अब अंतिम पद क्या होता है, देखिए अंतिम पद क्या होता है। जैसे किसी सवाल में ये अंतिम पद का एक तो सूत्र हम आपको बताना चाहेंगे। सूत्र बराबर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को हम कहेंगे प्रथम पद, एन को कहेंगे नंबर, 1 तो 1 होता है, डी को कहेंगे सार्वंतर। ठीक, अब हम क्या समझते हैं, ये ए प्लस, हम यहां उसको साइड में लिख लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, कोई भी सवाल में जैसे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, एपी निकाले, जहां ए बराबर 10 और डी बराबर 5 दिया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 लिख देना है, 10 और डी कितना है 5, तो 10 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 15। फिर 15 में कितना जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो 20 हो जाएगा। तो 15 में 20 में फिर 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25। तो हमारा ये एपी सीरीज हो जाएगा अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब तो बिहार बोर्ड क्या हो गया, 50% तो ऑब्जेक्टिव ही दे रखा है, तो 50% ऑब्जेक्टिव दे रखा है। तो बेसिक हमें ऑब्जेक्टिव पे नहीं ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। सब्जेक्टिव अगर हमारा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसका सूत्र, उसका फॉर्मूला जो भी होता है, कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव हम किसी भी हल में
सही बनाएंगे। और तो इसको अगर बनाने का तरीका, तो सबसे पहले लिखेंगे एपी में ए बराबर कितना दे रखा है 10, डी बराबर कितना दे रखा है 10। ठीक, तो इसीलिए लिखेंगे प्रथम पद क्या हो गया मेरा 10 हो गया। ठीक, और तो दूसरा पद, अगर इंग्लिश की बात करें तो हम a1 बराबर क्या हो गया 10, a2 बराबर, अभी हम सूत्र लिखाए थे, a2 बराबर सूत्र क्या लिखाए थे, a2 बराबर लिखाए थे a प्लस डी, तो ये हो गया 10 प्लस 10 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। a3 बराबर हमने क्या लिखा, a3 बराबर हमने लिखा a प्लस 2d, तो a कितना है मेरा 10 है, गुना 2 गुना d, d 10 प्लस 2 गुना d, d कितना है 10, 10 प्लस 20 बराबर कितना आ गया 30। और a4 हम निकालेंगे, तो a4 हमारा a प्लस 3d, तो a हमारा 10 प्लस 3 गुना 10, तो 10 प्लस 30 बराबर कितना हो गया 40। तो हम एपी सीरीज क्या कह सकते हैं 10 20 30 40। राइट, क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा से समझ में आता होगा। ठीक, ध्यान से देखते हैं आगे। कभी कभी क्या होता है, देखो अगर किसी सवाल में एनवां पद लिखा हो, एनवां पद ज्ञात करें, याद कर लिखिएगा कि एनवां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसमें हमें एन निकालने के लिए कह रहा है, एन निकालने के लिए कह रहा है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर सा लिखा रहेगा, सा कौन सा, तो हमें समझ लेना है कि इसमें ए एन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, ए एन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, तो एनवां पद ज्ञात करना हो या ए एन ज्ञात करना हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो उसे हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो वो चीज अभी हम आपको समझाएंगे। जैसे एक सवाल है, जैसे एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है एपी में 7 10 13 15वां पद ज्ञात करें। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए बराबर हमें क्या लिख देना है 7, डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर कितना आ गया मेरा 3। और हम ये भी बताए थे वहां जहां लिखा रहेगा उससे हम क्या समझेंगे, n समझेंगे, तो n मेरा कितना आ गया 15 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है 15वां पद निकालना है, तो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये मेरा कितना हो गया ए 15 हमसे पूछ रहा है, ए 15 बराबर ए कितना हो गया 7 प्लस एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है मेरा 3 है, तो बराबर 7 प्लस 14 गुना 3, तो ये कितना हो 7 प्लस 14 28 42, तो ये कितना हो गया मेरा 49। राइट, मेरा 49, इसीलिए हम क्या कहेंगे 15वां पद बराबर कितना हो गया मेरा 49 हो गया। राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा ही सवाल में, यही सवाल में कौन सा पद, यहां पर एपी श्री, यहां या दूसरा क्वेश्चन हम बात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हो और लिख दिया हो यहां पे कौन सा पद 7 10 13 है, 7 10 13 में कौन सा पद 49 है, 49 है। ठीक, ऐसे अगर ज्ञात करने के लिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ इसको चेंज कर देंगे, हमें डी तो निकल गया है 3 ये तो वही है, डी तो निकल गया है, और हम ए एन मान लेंगे, ए एन कितना मानेंगे 49 मान लेंगे। तो ए एन का सूत्र लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, सूत्र लगा देते हैं और सूत्र पर हम बैठा देंगे, तो ए एन मेरा कितना है 49 बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस एन तो मुझे पता नहीं है, डी तो मुझे पता है, तो 49 बराबर 7 प्लस 3n माइनस 3, तो 49 बराबर 4 प्लस 3n, तो 49 माइनस 4 बराबर कितना
3n, तो ये हो गया 45 बराबर 3n, तो n बराबर काट के हो गया 15वां पद। तो यहाँ यही है इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन को आप कंसेप्ट अगर आपको मतलब इजी वे में रहेगा, मतलब कि आप समझते होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन को बढ़िया से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो किसी भी क्वेश्चन को आप इस प्रकार डिस्कस कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो सकता है। देखिए, और अंतिम पद इसे इसलिए हम कहे हैं, अंतिम पद इसलिए अगर एक तो क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि हम अभी 5.1 की बात कर रहे हैं। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ये क्या होता है, ये चैप्टर में हम उन बच्चों को भी कहेंगे जो बीकॉम फर्स्ट पार्ट में है। ठीक, उसमें बिजनेस मैथ एंड स्टैटिक्स बुक है, तो उसमें एक एपी सीरीज है, जीपी है, एचपी है। तो एपी आप 100% सी बेस पर आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, उसमें आपको टी को हम ए समझते हैं, टी एन को अंतिम पद समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ए एन को समझ रहे हैं। तो उसमें स्टैटिक्स आएगी, सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी का भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ऐसे में कहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द, यस, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, खाली स्थान को भरिए, जैसे लिखा है 4, ये खाली, अब ये खाली जगह को आपको भरना है। इसमें क्या सब होगा आपको बताना। तो इजी क्वेश्चन है, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। और हमें पता है कि हम जब 2011 में कोई 10th दिए थे, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षक लोग ऐसे हो गए हैं कि क्या कह सकते हैं उसको, मिसाल है, एक भी सवाल को ऐसे छोड़ता नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये a बराबर क्या मान लेंगे हम इसको 4। ठीक, और 1 2 3 4 n बराबर कितना, मतलब 1 2 3 4, इसमें कितना संख्या बैठा, कितने आदमी बैठा है, तो 1 2 3 4। पहला आदमी जो है, पहला मैन जो है, उसके पास कितना रहे, 4 ठो। मैं समझता हूँ 4 ठो, अभी आम का मौसम है तो 4 आम है। तो दूसरा बंदा के पास कितना आम है, तीसरा बंदा के पास कितना आम है, लेकिन चौथा बंदा को हमको बताया, चौथा बंदा के पास कितना है, 16 आम है। पहला बंदा के पास 1 आम, दूसरा बंदा के पास क्या है वो हमें नहीं पता है, तीसरा के पास क्या है नहीं, लेकिन चौथा बंदा जो उसके पास कितना है, 4, मतलब 16 आम। तो हम 4 बंदा को मानेंगे, इसमें कितना है, 4। और 1 2 3 4, तो लास्ट में कौन बैठा है, तो लास्ट में 16 नंबर बैठा है, तो हम इसे ए एन मान लेंगे। ये हो गया मेरा 16, राइट बच्चे, 16। तो अब हमें क्या पता है, ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए तो मुझे ए एन बराबर ना, तो ए एन तो मुझे 16 बराबर ए प्लस 4 है, प्लस एन तो मुझे पता है 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है मेरा, डी तो नहीं पता है, तो डी छोड़ देते हैं। 16 बराबर 4, 16 माइनस कर लेंगे, 4 बराबर 3 डी। तो 16 में से 4 जाएगा तो 12 बराबर 3d। तो काट के d बराबर कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। तो d बराबर 4 आ गया, तो d को a को जोड़ देंगे तो हमारा a2 आ जाएगा। a2 कितना हो जाएगा 8, और a2 में अगर हम d जोड़ देते हैं तो a3 हो जाएगा। ये मेरा हो गया क्लियर, दिक्कत नहीं है आप सबको, चलिए समझ में आ रहा है आप सभी को, चलो क्लियर। किसी भी सवाल को, कितना भी बड़ा सवाल क्यों ना, आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें योगफल आता है, एपी सीरीज में एक योगफल आता है। ठीक, अब योगफल जानने से पहले हमें समझना होगा कोई संख्या। योगफल जानने से पहले हमें कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब हम योगफल बताएंगे। एक क्वेश्चन है कि आप 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात करें, जहां
पहला पद 8 और तीसरा पद 16। बस ये क्वेश्चन। 12वां पद ज्ञात कीजिए जहां पहला पद 8 और अंतिम पद क्या है 16 है। क्लियर है। तो इस सवाल में हम देखेंगे 12वां पद बराबर हम क्या मानेंगे a प्लस 11d हमने मान लिया। a प्लस 11d हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक। तो हमें जहां a बराबर मुझे मिल गया, प्रथम पद तो a कहेंगे तो 8 और तीसरा पद a3 बराबर कितना दे रखा है 16। तो a3 बराबर बच्चा कितना होता है a प्लस 2d होता है। 2d बराबर मुझे कितना मिल गया 16 मिल गया है। तो a तो मेरा 8 है, 8 प्लस 2d बराबर कितना 16। तो 16 माइनस, क्लियर। यहां पर अगर नहीं आपको वीडियो दिख रहा है तो यहां पर देखिएगा 16 माइनस 8 बराबर 2d। तो 8 बराबर 2d, तो d बराबर मेरा कितना आ गया 16, मतलब 8/2, 2 बराबर कितना 4। तो ये d मेरा आ गया 4 और a मेरा कितना है 8। तो 8 और 4, तो ये 8 प्लस 1 11 गुना कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 44 बराबर 2। 12वां पद कितना हो जाएगा मेरा 52। कंसेप्ट क्लियर। ऐसे ही सवाल होता है, ऐसा ही सवाल होता है। ठीक, ऐसा ही सवाल होता है। एक क्वेश्चन फिर हम बताना चाहेंगे आपको। अगर एपी सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ गया, एपी सीरीज में एपी में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 0 से 50 के बीच 3 से विभाज्य संख्या ज्ञात करें। 3 से जो विभाज्य संख्या वो संख्या ज्ञात कीजिए। 0 से 50 के बीच 3 से विभाज्य होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 0 से लेकर 50 के बीच में एक ग्रुप बैठा हुआ है, एक छोर पे 0 है, दूसरा छोर पे 50 है। याद रखिएगा अगर के बीच लिखा होगा तो दोनों संख्या को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। से लिखा रहेगा से मतलब 0 से 50 के बीच लिखा है तो 0 और 50 को छोड़ देंगे भाई, पिछला संख्या लेना है। 0 और 50 तक तो 0 को लेना है लेकिन 50 को भी ले लेना। तक में हम दोनों को लेते हैं, के बीच में दोनों को छोड़ देते हैं। क्लियर। अब हम 0 से 50 के बीच में देखते हैं तो 0 से 50 के बीच में 3 से विभाज्य होने वाली संख्या तो क्या है 3 है। 3 से तो 3 कटेगा, फिर 3 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 6। 6 में फिर 3 जोड़ देंगे कितना होगा 9 डॉट डॉट। और इधर क्या हो गया 50। तो लास्ट ये कंसेप्ट समझने का कोशिश करने प्यारे बच्चे। यहां अगर हम बात करें तो 3 से डिवाइड करेंगे 50 में तो 3 से लगाएंगे तो ये कितना आ गया। यहाँ क्या आ रहा है वो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 3 छक्के 18 कितना आया 3 छक्के अच्छा 2 आया ना। अब इस 2 को क्या करना है हमें इस 50 में से लेस कर देना है। 2 को 50 में से क्या करना है लेस कर देना। तो ये मेरा राइट क्या हो जाएगा ये 2, ये शेषफल जो होता है ना शेषफल, इसको क्या करना है भागफल नहीं भाज बराबर भाजक गुने भागफल। तो भाजक में से क्या करेंगे 2 को हम शेष को फिर शेषफल को हम क्या हटा लेंगे। जो संख्या यहाँ आएगा वो संख्या होगा जो 3 से कट जाएगा। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। 3 से आप भाग देंगे, जो लास्ट में शेष आता है उसको भाज बराबर भाजक ये होता है ना भाजक, तो इसको हम क्या करते हैं इसमें से 2 को लेस करते हैं। तो हमारा तो एपी सीरीज बन गया एपी। तो एपी सीरीज में तो हमें पता हो गया ए बराबर 3 आ गया। तो आप इसको बना लोगे डी बराबर A2 माइनस A1। तो 6 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और हमें an पता हो गया कितना 48। तो हम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है आपको? ऐसे ही मतलब इजी से इजी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को, जैसे आप 0 से 50 में, आपको बच्चा बोल रहा है सर 25, क्वेश्चन है 25 से 75 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली संख्या। तो 25 से 75 के बीच 4 से विभाज्य होने वाले कंसेप्ट को आप याद कीजिएगा। तो क्या करना है, हमें एपी सीरीज लिखना है, एपी सीरीज। एपी सीरीज हमें क्या करना है बच्चा, वो ध्यान से देखिएगा, 25 को डिवाइड करना है 4 से। कितना से? 4 से। तो ये कितना हो गया, 25 4 छक्के 24, ये 1 हो गया। 1, ये कितना हो गया, यहां क्या होगा, वो नहीं, ये 1 है ना। अब हमें क्या करना है, 25 से 75 के बीच 4 से विभाज्य होने वाली संख्या। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब 25 से 75 के बीच में 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो यहां 25 को एपी सीरीज ऊपर में क्या करेंगे, 25 और हम क्या करेंगे 75, 25 और 75 को के बीच लिखा, तो 25 को भी छोड़ देंगे और 75 को भी हम छोड़ देते हैं। तो अब क्या करना है कि इस एक में इतना जोड़िए कि 4 हो जाए। तो कितना जोड़ेंगे बच्चा, 3 जोड़ेंगे। तो इस 3 को क्या कर दीजिए आप, 25 में जोड़ दीजिए। क्लियर? 25 में आप जोड़ दीजिए, 25 में 3 जोड़िएगा कितना होगा, 28 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 28 जब हो जाएगा तो 28 में फिर आप 4 जोड़ते जाइए, क्योंकि 4 से विभाज्य हो रहा है, तो 4 जोड़िएगा, 28 4 32, 32 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 36। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? डॉट डॉट डॉट। अगर हम लास्ट टर्म में देखते हैं, लास्ट में कितना है, 75 है। क्लियर? 75 है, तो 75 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 4 3 तो 4 1 3 हुआ 5, तो 4 9 में 36 होता, नहीं तो 4 8 32 हो जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो, 3 कट गया, तो 3 क्या कर लेंगे हम, 75 में से 3 को क्या कर लेते हैं, हम लेस कर लेते हैं। लास्ट हम बताए थे ना, इससे पहले हम बताए थे तो पहला क्वेश्चन में। तो ये जो भाजक होता है, भाजक में से शेषफल को हम क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाता है, 72 हो जाता है। ठीक, तो अब हम a बराबर क्या लिखेंगे, 28, d बराबर लिखेंगे 32 माइनस 28 बराबर 4, और an बराबर हम लिखेंगे 72। तो इससे हमको निकल जाएगा कौन सा पद, कितना संख्या है, जो 25 और 75, इससे हमको n निकाल लेना, और n जो निकाल लीजिएगा तो n मतलब क्या था, संख्या होता है। तो ये 75 और 25 और 75 के बीच में जितना संख्या होता है, जितना भी संख्या आएगा, तो वो संख्या जो काट के आप निकालिएगा, तो an बराबर 72 बराबर, ये कितना है 28 प्लस n तो नहीं पता है, -1 × 4, तो 28 72 माइनस 2 4 बराबर 4n, तो 2 4 8, ये हो गया 6 में 2 5 जाएगा, तो 4 बराबर 4n। तो इससे 16 4 12, तो 4 1 4 4 12। इसका मतलब 25 और 75 के बीच में ऐसा 12 ठो संख्या है जो क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। इसी संख्या में आपको क्या पूछेगा कि योग पूछेगा। क्लियर? इसी संख्या में आपको योग पूछेगा, तो योग की बात अब हम कर लेते हैं। योग मतलब होता है जोड़। आपको तो बढ़िया से आता होगा, जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ कहते हैं एक और एक को हम जोड़ते हैं तो 2 हो जाता है, 1 और 1 2 होता है, 1 और 3 4 होता है। तो योग आप एपी सीरीज में आपसे पूछा जाएगा कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट 10वां पद निकालें। देखिए हम आपको सूत्र नहीं बताए, डायरेक्ट सवाल बता रहे हैं, सूत्र तो वैसे भी आपको हम बता ही देंगे।
योग निकालने के लिए कर रहा है, दसवां पदों का योग निकालें, दसवां पदों का योग निकालें। तो हमें a बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया, 2। और n बराबर मुझे कितना आ गया, 10। तो हम योग निकालेंगे, तो योग को हम क्या कहते हैं, योगफल को क्या कहते हैं, Sn कहते हैं। तो Sn बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10/2 2 गुना a कितना है बच्चा, 2 गुना n कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है 2। तो ये हो गया 5 4 प्लस 9 मल्टीपल 2। तो ये क्या हो गया, 5 4 18। तो समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये, तो 8 5 8 4 12 22 बराबर 110। इसका Sn निकल गया कितना, 110। S10 बराबर 110। कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, तो बस इसी बेसिक पर आप किसी भी सवाल को क्लियर कर सकते हैं। और मैं बता दूं जाते जाते, लास्ट में थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, लेकिन कंसेप्ट आपको यही रहेगा और कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। किसी भी सवाल को आप इजी वे में बना सकते हैं जब आपको कंसेप्ट। और मैं बता दूं कि बुक को आप थोड़ा कम देखिएगा, एक सवाल को आप खुद से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बुक का क्वेश्चन मान लेते हैं कि 5.2 में अगर मान लेते हैं 3 का पहला क्वेश्चन, जैसे 3 का पहला पर क्वेश्चन को आप क्लियर कर लेते तो 3 का पहला क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए आप। जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, कोचिंग का सीक्यू क्वेश्चन मिलता होगा, वो उस प्रैक्टिस आप करते हैं तो बेहतर आपका तैयारी होगा। तो मेन है प्रैक्टिस में आप रहिए, प्रैक्टिस आपका अच्छा रहेगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। AP सीरीज की बात लास्ट टर्न जाते जाते मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि अगर कोई आदमी यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको 10 रुपया जमा देना पड़ता है, और वहां से 1 किलोमीटर और दूरी तय करना पड़ेगा। तो फिर वहां 10 रुपया में अगर तय करता है तो फिर उसे हम AP सीरीज नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, ठीक, तो इसे हम AP सीरीज कहेंगे कि नहीं कहेंगे वो डिसाइड हम करेंगे, क्योंकि इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है। तो हमें AP सीरीज हम नहीं कहेंगे। AP सीरीज में 5 के बाद 7 होना चाहिए, 7 के बाद 9 होना चाहिए। इसका आंसर 5 के बाद अगर 5 है तो 10 होना चाहिए, पर 15 होना चाहिए, समांतर क्रम में होना चाहिए। अगर नहीं तो AP सीरीज ये नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।